हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट फ्लो कैसे काम करता है और एंड ऑफ द डे फ्रीलांसर्स को कब, कैसे और कितना पेमेंट मिलता है। अगर आपके भी मन में इस टाइप के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो नो वरीज, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। In case you are a beginner in freelancing and want to become a successful freelancer, then please visit all about freelancing playlist on the channel। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करते हैं और भी काफ़ी टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड मेक श्योर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग वैल्यूएबल कंटेंट। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर पेमेंट फ्लो किस तरीके से काम करता है, राइट। तो देखो, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, सभी के सभी ऑलमोस्ट 99% सभी एस्क्रो पेमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब एस्क्रो पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, एक तरीके का थर्ड पार्टी सिस्टम है जो कि पेमेंट को होल्ड रखता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड फ्रीलांसर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपवर्क है, ठीक है। अपवर्क पे आपको एक प्रोजेक्ट मिला एक क्लाइंट से जो कि $1000 का है। अब यहाँ पर पहला माइलस्टोन बना 20%, यानी कि $200। तो $200 पेमेंट हो गया एडवांस पेमेंट। तो क्या होगा कि अपवर्क क्लाइंट से पेमेंट लेकर खुद के पास रख लेगा, ठीक है। तो एक तरीके से सेटिस्फेक्शन रहता है किसको, फ्रीलांसर को भी एक भरोसे वाली बात रहती है कि हाँ पेमेंट तो रिलीज हो गया, अब मुझे काम करके देना है। तो जैसे ही मैं काम की डिलीवरी दे दूंगा तो अब वो क्या करेगा, वो पेमेंट रिलीज कर देगा किसके लिए, फ्रीलांसर के एंड पर। तो मतलब फ्रीलांसर के पास वो पैसा आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सभी के सभी अपना कमीशन या फिर अपना कट्स जरूर काटेंगे। वो अपना कमीशन रखेंगे और बाकी का पेमेंट आपको दे देंगे। अभी जितना भी पेमेंट फ्लो है, अभी 20% आया, हो सकता है आगे का माइलस्टोन जो हो 30% का हो, देन फाइनल डिलीवरी हो, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी प्लेटफॉर्म्स कुछ पेमेंट लेते हैं, जो भी पेमेंट डिसाइड होता है अपने पास रखा और आफ्टर द डिलीवरी वो पेमेंट आपको रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एंड ऑफ द डे फ्रीलांसर्स को पेमेंट कैसे और कितना मिलेगा, बिकॉज हर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपना कमीशन भी कट करेंगे और हो सकता है कि पेमेंट प्रोसेसिंग फीस भी कट करें, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का अलग अलग रेट्स हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अपवर्क के बारे में। तो अपवर्क जनरली डायरेक्ट टू यूएस बैंक ट्रांसफर भी करता है, मतलब ये यूएस फ्रीलांसर्स के लिए हो गया, और डायरेक्ट टू लोकल बैंक ट्रांसफर भी करते हैं, मतलब ये ऑल अराउंड द ग्लोब। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है, और अगर किसी कंट्री में आप बैठे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। मतलब ये जो ऑप्शन है ना वो सबसे बेस्ट है। फर्स्ट वाले जो मेथड था वो यूएस फ्रीलांसर्स के लिए। लोकल बैंक के लिए ये लोग चार्ज करते हैं $0.99 पर ट्रांजेक्शन। अगर आप $100 मंगा रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, $99.01, राइट। $0.99 ये लोग बैंक ट्रांसफ़र का चार्ज करेंगे। कमीशन का अलग है जो कि मैं आगे बताऊंगा। फिर है US डॉलर वायर ट्रांसफ़र जो कि $30 पर ट्रांसफ़र है। मतलब अगर आप $100 मंगवा रहे हैं तो आपके $30 उसी में कट हो जाएंगे, जो कि कोई मतलब नहीं है इस मेथड से मंगवाने का। फिर है इंस्टेंट पे फॉर US फ्रीलांसर्स जिसका कॉस्ट है $2 पर ट्रांसफ़र। तो आई गेस अगर आप इंडियन फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए सेकंड मेथड ही सबसे बेस्ट है, डायरेक्ट टू लोकल बैंक ट्रांसफ़र। इसके अलावा थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं इनके पास। फॉर एग्जांपल पेपल, पॉइनर एंड एम-पैसा तो केनिया के लिए ही है। तो इस तरीके से आप पैसा मंगवा सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है लोकल बैंक ट्रांसफ़र का ही, ठीक है। अपवर्क की जो फीस है वो कुछ इस तरीके से कि जब तक आपकी अर्निंग $0 से $500 के बीच में है तब तक आपसे 20% कमीशन चार्ज करेंगे। जिस दिन आपकी अर्निंग $500 से ऊपर होगी, मतलब $500 से $10,000 के बीच में है आपकी अर्निंग अगर, तो आपसे 10% चार्ज करेंगे। और जिस दिन आपकी अर्निंग $10,000 से ज़्यादा होगी तो फिर आपसे आगे का कमीशन चार्ज किया जाएगा 5%। मान के चलते हैं कि आपके $600 का अर्निंग हुई है, ठीक है। तो अब आपसे $500 तक तो कितना चार्ज किया जाएगा, 20%, और आगे के $100 के लिए 10%, ओके। इसके बाद बात करते हैं freelancer.com के बारे में। freelancer.com पर अगेन सेम पेमेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बैंक एक्सप्रेस विड्रॉल, सेकंड वन इज़ वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र पर मिनिमम $500 अगर आपके पास हैं तो ही ये लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज़ पेपल एंड फोर्थ वन इज़ स्क्रिल। स्क्रिल सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है यूरो एंड GBP करेंसी पर, ठीक है। अगर इनकी कमीशन की मैं बात करूं तो कमीशन फ्रीलांसर जनरली जो फिक्स्ड कॉस्ट बजट होंगे प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर तो ये लोग 10% चार्ज करते हैं, और जो आर्ली बेसिस वगैरह होंगे तो वो डिपेंड करेगा कि क्या आपकी रेट वगैरह रहती है आर्ली कॉन्ट्रैक्ट में, ओके। इसके बाद अगर बात करें पीपल पर आर या फिर fiverr.com के बारे में तो अगेन जो पेमेंट मेथड्स हैं वो सेम ही है। बैंक ट्रांसफ़र हो गया, पेपल अकाउंट हो गया, ठीक है। पीपल पर आर जो कमीशन चार्ज करता है वो अलग अलग है, ठीक है। अपवर्क की तरह अगर आपकी अर्निंग 5,000 यूरो से नीचे है तो आपसे ये लोग चार्ज करेंगे 3.5%, ठीक है, कमीशन। अगर आपकी अर्निंग 250 यूरो से 5,000 यूरो के बीच में है तो आपसे 7.5% कमीशन चार्ज करेंगे, और अगर आपकी अर्निंग 250 यूरो से भी नीचे है तो ये लोग आपसे
20% कमीशन चार्ज करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो या फिर दूसरी बार बट सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी अपना सपोर्ट दिखाओ, वहाँ पर भी फॉलो जरूर कर लो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन कोई हो तो डायरेक्ट वहीं DM कर दो, एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चलो फिर, सी यू देन, बाय बाय।